Hello students, this is Akash Parmar and welcome to the Akash Funny Classes. In today's video, we are going to start the 10th chapter of science, that is light, reflection and refraction, which is a part of physics. Okay, ये chapter physics का एक part है. Okay, इस chapter में theory भी है और numericals भी है, जो दोनों ही बहुत important है, जिसके बारे में हम देखेंगे. Okay, so without delaying, let's start the chapter. So we see different things around us. पूरे वर्ल्ड में हम डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं. जैसे कि अभी आप आपके फ़ोन को देख रहे हो, फ़ोन के अंदर मुझे देख रहे हो, इस वाइट बोर्ड को देख रहे हो, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी है वो दिखाई दे रही है, एंड एज वेल एज आपके आसपास भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको दिख रही है, राइट. बट वॉट इफ़ द लाइट्स आर ऑफ? लाइट ऑफ. सो नाउ व्हेन द लाइट्स आर ऑफ, एम आई विजिबल टू यू? ऑब्वियसली नो. मे बी थोड़े बहुत मेरे मूवमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, बट क्लियरली मैं नहीं दिखाई दे रहा, राइट. लाइट्स ऑन. सो हाउ डू थिंग्स आर विजिबल टू अस? किस तरह से हमें चीज़ें दिखाई देती है व्हेन देयर इज लाइट, एंड व्हेन द लाइट्स आर टर्न्ड ऑफ क्यों हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती? सो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? An object reflects light that falls on it, and this reflected light, when received by our eyes, we see things. This is the reason why we are able to see things when there is light. क्या होता है exactly कि सपोज कि ये मार्कर पेन अभी हम देख सकते हैं. हम क्यों इसे देख सकते हैं? What is happening here? Because यहाँ पर इस मार्कर पेन के ऊपर सम सोर्स ऑफ लाइट से, सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि सन एक सोर्स ऑफ लाइट है, वैसे यहाँ पे सन की जो लाइट है वो नहीं आ रही, बट यहाँ पे जो बल्ब्स है, राइट, उसकी लाइट, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट. बल्ब्स, ट्यूबलाइट, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट. ओके, वो लाइट जब इसके ऊपर फॉल हो रही है ना, दैट लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर्स इनटू आवर आई, वी सी थिंग्स. ओके, तब हम चीज़ों को देख सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. सपोज दिस वाइट बोर्ड इज दैट ऑब्जेक्ट. ये वाइट बोर्ड क्या करेगा? ये वाइट बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. जो भी लाइट इस वाइट बोर्ड के ऊपर फॉल हो रही है, वो लाइट को ये वाइट बोर्ड रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आइज, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आइस में एंटर होती है, एज ए रिजल्ट वी सी थिंग्स. ओके, एंड दिस इज द रीज़न वाई व्हेन देयर इज डार्कनेस वी आर नॉट एबल टू सी थिंग्स. जब डार्कनेस होगा, राइट, जब अंधेरा होगा, जब लाइट ही नहीं है, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, और एज ए रिजल्ट हम चीज़ें नहीं देख पाएंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो, हाउ डू थिंग्स आर विजिबल टू अस इन लाइट, एंड वाई थिंग्स आर नॉट विजिबल टू अस व्हेन देयर इज डार्कनेस. ओके, एज वेल एज जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, विच इज़ कलरलेस. ओके, उसके आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस लाइट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई वी कैन सी थिंग्स. बाय द वे, लाइट इज़ ए वेरी वास्ट टॉपिक. हम जितना डिस्कस करें लाइट के बारे में उतना कम है. ओके, इसके बारे में बहुत सी रिसर्च करना बाकी है, बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हो सकती है थ्रू लाइट. ओके, कुछ वंडरफुल फिनोमेना है जो यहाँ पर हमको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, दैट इज़ के इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स. मिरर में हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट. ओके, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स को जब हम देखते हैं नाइट के टाइम, तो दे ट्विंकल. ओके, उनका जो लाइट है वो ग्लो होता है, फिर डीम होता है, समथिंग लाइक दैट हैपन्स. ओके, दैट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. उसमें भी लाइट का रोल है. द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ रेनबो. रेनबो के जो कलर्स, विबग्योर जो कलर फॉर्म होता है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लाइट. एंड बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम की लाइट जो है वो बैंड हो जाता है व्हेन इट्स चेंज इट्स मीडियम. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप ग्लास में पानी हाफ फिलअप करते हो और उसमें एक पेंसिल को अगर आप इमर्स करोगे और उसको जब साइड से हम देखेंगे, सो व्हाट वी विल सी दैट पेंसिल थोड़ी सी बैंड आपको दिखाई देगी. दैट इज़ कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ लाइट. तो ये सारी चीज़ें हम कुछ टॉपिक्स चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, एंड कुछ टॉपिक्स जो है चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, दैट इज़ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ओके, सो बाय ऑब्जर्विंग दिस कॉमन फिनोमेना, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसे हम रे से इंडिकेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हियर इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. ओके, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से लाइट एमिट होके इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, सो विल मेक लाइक दिस,
and this is what ray of light will indicate the arrow in which direction it is moving. जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में एरो बताएंगे, एंड एज ए रिजल्ट वी विल फॉर्म एन रे विच इज रे ऑफ लाइट. ओके, majorly we are going to discuss about reflection and refraction in this chapter, okay, by plane mirror as well as spherical mirrors. हम देखेंगे spherical mirrors as well as spherical lens क्या होते हैं, okay, और वो सभी चीज़ के हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से वो हमारे रियल लाइफ में यूज़फुल है, उसके बारे में हम देखेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, अब जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, जैसे कि मिरर का एग्जांपल लेते हैं. ओके, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा ना, उतना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना लाइट उसके ऊपर जो फॉल हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा टोटली. ओके, जितना रफ सरफेस होगा, ओके, जितना रफ सरफेस होगा उतना लाइट क्या हो जाएगा वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो स्मूथ सरफेस हो तो मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो एग्जांपल लेते हैं मिरर का. ओके, अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, राइट. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हियर व्हाट वी हैव, हियर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पे ये जो नीचे लाइन बनाई है हमने स्लांट, विच इंडिकेट्स दैट इसके अपोजिट साइड यानी कि ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, अब ये जो है लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है. ओके, जो लाइट फॉल होगी सबसे पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर दैट विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. ओके, दिस इज इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होने वाली है. ओके, सो ये लाइट यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन में पास होते हुए इस स्मूथ सरफेस पे यहाँ पे फॉल हुई. ठीक है, अब यहाँ से फिर ये बाउंस होके इस डायरेक्शन में मूव हुई, एंड ये जो अब रे है जो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके मूव हो रही है इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, रिमेंबर, इंसिडेंट रे द रे विच इज going towards the object, okay, in a straight line, and reflected ray the ray which is bounced from the object and moving in a straight line. okay, और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन मैंने इंडिकेट किया है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल टू द प्लेन मीन्स व्हाट, यहाँ पर ये जो है एक स्ट्रेट स्मूथ सरफेस है. ओके, प्लेन सरफेस है, और जहाँ पर ये इंसिडेंट रे फॉल हुआ है ना, दिस पॉइंट, ओके, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करते हैं जो ये जो सरफेस है उसके साथ 90 डिग्री फॉर्म करे. ओके, 90 डिग्री फॉर्म करे. सपोज कि ये जो है हमारा बोर्ड एक स्मूथ सरफेस है. सो यहाँ पे सपोज एक लाइट फॉल हो रही है और यहाँ से वो बाउंस हो रही है. तो इस पॉइंट से नॉर्मल टू द प्लेन इज व्हाट, इस तरह से एग्जैक्टली मैं एक लाइन फॉर्म करूँ जो इसके चारों तरफ से परपेंडिकुलर एंगल फॉर्म करे. ओके, लाइक दिस 90 डिग्री फॉर्म करे. सो दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मल टू द प्लेन. ओके, स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल टू द प्लेन. सो यहाँ पर भी ये जो है नॉर्मल टू द प्लेन बनाया है, मीन्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके, वेयर द लाइट इज इंसिडेंट. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ है. देख सकते हो ये जो है इंसिडेंट रे है, जो लाइट फॉल हो रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो है नॉर्मल टू द प्लेन है. तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है जिसको हमने स्मॉल आई से इंडिकेट किया है. दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिंपली जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल विद द नॉर्मल. ओके, रिमेंबर दिस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and normal to the plane. That is what, angle of incidence. Okay, now similarly यहाँ पर ये जो reflected ray है और ये normal है, उसके बीच में भी एक एंगल फॉर्म हुआ है जिसको हमने स्मॉल r से इंडिकेट किया है. दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज व्हाट, angle of reflection. Okay, simple. Angle of incidence is between incident ray and normal, and angle of reflection is between reflected ray and normal. तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो है वो ऑलवेज इक्वल होगी. दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ से, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
okay, is equal to the angle of reflection. That means I is equals to R. Okay, I is equals to R. I is the angle of incidence and R is the angle of reflection. Clear? This is the first law. Second law is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Here we have three things: the incident ray, the normal and रिफ्लेक्टेड रे. ये जो तीनों चीज़ें हैं वो तीनों की तीनों एक ही सेम प्लेन पे लाई करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज दैट प्लेन सरफेस. ओके, स्मूथ सरफेस. और यहाँ पर जो है अब लाइट फॉल होगी. ओके, सो यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस है. ओके, दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर और यहाँ पे ये इस तरह से इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट बैक होके अब इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. ओके, सो वन इंसिडेंट रे, सेकेंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड थर्ड इज द नॉर्मल. यहाँ पर जो परपेंडिकुलर राइट 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन. ये तीनों के तीनों जो है एक सेम प्लेन में होंगे, मतलब कि तीनों एक ही लाइन में होंगे. इफ़ इट इज़ ए टोटली स्मूथ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ए मिरर, तो यहाँ पे टोटली स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे नॉर्मल कैसा रहेगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा. इट इज़ हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल क्या रहेगा, नॉर्मल टू द प्लेन. तो हर एक केस में हर एक पॉइंट पे जहाँ पर भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और वहाँ से बाउंस होकर रिफ्लेक्ट हो रही है और जो यहाँ पे नॉर्मल है वो तीनों के तीनों एक ही सेम प्लेन में होंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ इज. So these are the two laws of reflection of light. First you have to remember the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and second is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Very important laws of reflection of light. Okay, one more thing is that ये जो laws of reflection of light है ये हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सेम है. मीन्स कि चाहे वो सरफेस स्मूथ हो या रफ हो या फिर प्लेन हो या कर्व्ड हो, for all the reflecting surfaces laws of reflection are equal only, are same only. okay, spherical mirrors के लिए किस तरह से एप्लीकेबल है हम देखेंगे जब हम spherical mirrors के बारे में स्टडी करेंगे. okay, now we will talk about the properties of images formed by plane mirror. प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे. अब प्लेन मिरर जो हम सभी के घर में होता है जिसमें देख के हम बाल बनाते हैं, राइट. मेरे बाल तो है नहीं अभी, बट कमिंग सून. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स हियर. व्हाट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट? वर्चुअल इमेज मीन्स व्हाट, जब इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज. फॉर एग्जाम्पल सपोज कि यहाँ पे मिरर है, मिरर में जब हम हमारा फेस देखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर इट विल बी फॉर्म्ड. सो दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्चुअल इमेज. एक होता है रियल इमेज जो इसका अपोजिट है. रियल इमेज मीन्स व्हाट, जब इमेज कोई स्क्रीन पे फॉर्म होगा, जैसे कि प्रोजेक्टर से लाइट एमिट होके जब स्क्रीन पे फॉल होती है उस समय जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट रियल इमेज. वैसे अभी हम देख रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में हमेशा इमेज जो है वो वर्चुअल फॉर्म होगा. ओके, मिरर के बिहाइंड ही फॉर्म होगा. एंड इरेक्ट मीन्स व्हाट, इट विल बी ए स्ट्रेट इमेज. ओके, सीधा इमेज रहेगा. जैसे कि अभी जैसे हम देख रहे हैं प्लेन मिरर में तो हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेट ऐसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर है. उल्टा फॉर्म नहीं होगा, पैर ऊपर और फिर नीचे ऐसा फॉर्म नहीं होगा. इट विल बी स्ट्रेट, इट विल बी सीधा. दैट इज़ व्हाट इरेक्ट. So the image will be virtual and erect when the image is formed in plane mirror. Okay, second is size is equal to object size. मतलब कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होगा. ओके, जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा जो फेस है वो छोटा दिखता है या बहुत बड़ा दिखता है. व्हेन इट इज ए प्लेन मिरर, जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम साइज इमेज का भी रहेगा. ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड इज इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब कि यहाँ पर है मिरर सपोज. ओके, तो यहाँ इस मिरर से मैं जितने डिस्टेंस पे खड़े रहूँगा सेम उतने ही डिस्टेंस पीछे की तरफ मेरा इमेज फॉर्म होगा. ओके, द डिस्टेंस इज सेम. ओके, दिस इज व्हाट इट मीन्स हियर. एंड द फोर्थ इज इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड.
इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड मीन्स व्हाट, कि जो हमारा राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट साइड शो करेगा और जो लेफ्ट साइड है वो राइट शो करेगा. ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्लेन मिरर. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड. राइट लेफ्ट इंडिकेट करता है एंड लेफ्ट राइट इंडिकेट करता है. तो दिस आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर. ओके, अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि जब स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्म होता है तो किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है. ओके, so let's discuss about spherical mirrors. Okay, what is spherical mirror? First of all, mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. ऐसे mirrors, okay, ऐसे mirrors जिसके reflecting surfaces जो होंगे वो spherical होंगे, plain नहीं होंगे, spherical होंगे, तो वैसे वाले mirror को हम क्या कहेंगे? Spherical mirror. Okay, this is a simple definition. Now this spherical mirror is further divided into कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ओके, स्फेरिकल मिरर फिर से 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो कॉनकेव मिरर होगे या फिर कॉन्वेक्स मिरर होगे. कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, स्फेरिकल के अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वैसे वाले मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर. देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है. हियर इट इज अ स्फेरिकल मिरर. ओके, दिस इज स्फेरिकल पार्ट, नॉट कंप्लीटली स्फीयर इट इज, बट इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्फीयर. ओके, इससे अगर हम कंप्लीट करते हैं तो एक यहाँ पे कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा. तो ये स्फेरिकल मिरर है. यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे लाइंस बनाए हैं, दिस इज इंडिकेटिंग द बैक साइड, राइट, दिस इज द शेडेड पार्ट. ओके, और ये जो अंदर की तरफ का जो लेयर है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर. यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का. सो ये जो है ये एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड by this thing. Okay, this is not spherical mirror, this is not even a part of sphere, but just for example कि ये एक spherical mirror है. Okay, अब suppose कि ये जो mirror है इसका ये जो है outward portion, this is the outside portion, right? So this is an outward part of this spherical mirror and this is the inside part, that is inward part, right? Inward part, this is the outward part. अब सपोज कि ये मिरर में ये जो है बैक पार्ट है. ओके, दिस इज द बैक पार्ट और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. सो ये मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, बिकॉज इसका इनसाइड सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. सो दिस इज एन कॉनकेव मिरर. ओके, रिमेंबर यहाँ पे कॉनकेव में वर्ड आ रहा है केव. केव मीन्स गुफा. सो गुफा से आपको याद रहेगा यहाँ पर भी ये जो है एक गुफा टाइप है और इस गुफा के अंदर दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर. ओके, एंड ऑन द अपोजिट साइड इफ वी हैव अ स्फेरिकल मिरर जिसका आउटवर्ड पार्ट, ओके, दिस इज द आउटवर्ड पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग वाला हो तो वैसे वाले मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सपोज कि ऐसा मिरर है जिसके अब ये जो इनर पार्ट है वो बैक हो गया और ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. सो दैट टाइप ऑफ मिरर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर. ओके, रिमेंबर कॉनकेव गुफा, कॉनकेव मिरर अगर इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो तो, एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द आउटसाइड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग. सिंपल एज दैट. ओके, सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. रिमेंबर, लुक हियर, वी कैन सी कॉनकेव मिरर में ये जो इनर पार्ट है ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट है. यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में जो है ये जो आउटसाइड वाला पार्ट है, राइट, दिस इज द आउटसाइड पार्ट और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है. सो दिस इज व्हाट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज. Now before going deep into this chapter, we need to understand some terms for spherical mirrors. कुछ terms के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो spherical mirror से related है. तो let's understand some terms related to it. I have written here the terms as well as the definitions. Okay, we have drawn 2 figures here. This is for concave mirror, this is for convex mirror. What it represents I will explain you. Okay, and we'll take the example of this bowl too for understanding concave and convex mirrors. Okay, so here is one of the main content of this video that you must know, so pay attention and understand this thing. Okay, so first of all, why do we call it as spherical mirrors? हम स्फेरिकल मिरर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो मिरर है एक स्फीयर का पार्ट है, राइट.
जैसे कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं, राइट, हम इसको एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो एक स्फीयर का पार्ट है, राइट, इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर एक क्या फॉर्म होगा, एक स्फीयर फॉर्म होगा, राइट। इस तरह सपोज कि यहाँ पे बॉल है, बॉल को हम एक पोर्शन से कट कर देते हैं, राइट। सपोज कि ये एक बॉल है और बॉल को हमने इस तरह से कट कर दिया, सो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बाउल टाइप बच जाएगा। एंड सपोज कि इसका कोई भी पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो डेट विल बी व्हाट, स्फेरिकल मिरर, तो इसलिए इसका नाम स्फेरिकल मिरर है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ना दो फिगर बनाए हैं, एक फॉर कॉन्केव मिरर एंड द अदर इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्केव मिरर। ओके, यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो डॉटेड लाइन मैं बनाता हूँ और ये जो मिरर यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिरर है, बट अगर मैं ये जो दो एंड पॉइंट्स इसको मैं इस तरह से ज्वाइन करता हूँ तो व्हाट डू वी गेट ए स्फीयर एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर में भी। ओके, मिरर कहाँ पे है, यहाँ पर जो मैंने लाइन बनाई है, ओके, दिस इज द शेडेड पार्ट, तो इसका इनर पार्ट जो है, इनर पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट एंड दैट इज व्हाई इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, सो दिस इज व्हाट, कॉन्केव मिरर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी मिरर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मगर इसके जो एंड पॉइंट्स को मैंने इमेजिनरी यहाँ पे लाइन बनाई, सो हियर वी गॉट ए स्फीयर। ओके, एंड दिस इज व्हाट, स्फेरिकल मिरर। और ये जो है शेडेड पार्ट है, दिस इज द शेडेड पार्ट, एंड सो दिस आउटसाइड पार्ट, द आउटसाइड पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट, एंड सो इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, now let's understand the terms one by one. First is pole. Okay, we'll start with pole. Pole is denoted by capital P. Remember, P से pole, P से उसका इंडिकेशन भी है, कैपिटल P रहेगा। ओके, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर रहेगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर रहेगा, that will be called as pole. Okay, for example here we are looking now for concave mirror. Okay, ये जो है कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा का पूरा, इसका जो सेंटर है ना, दिस द सेंटर। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, पोल, जिसको हम इंडिकेट करेंगे बाय कैपिटल P. इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्केव देन दिस इज द पोल, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा और इसका जो सेंटर रहेगा यहाँ पे, दिस विल बी द पोल। ओके, तो पोल को हम कैपिटल P से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने फिगर बनाया है वो कुछ इस तरह से, ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो दिस इज द कॉन्केव मिरर, और इस तरह से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। तो पोल कहाँ पे, यहाँ पे, तो समवेयर सपोज के यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक जो है हमारा कॉन्केव मिरर है, एंड दिस इज द सेंटर, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, पोल, जिसको हम कैपिटल P से इंडिकेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आर पोल, जिसको हम कैपिटल P से इंडिकेट करेंगे। ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज पोल, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट दिस पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, मिरर के सरफेस के ऊपर लाई करता है, ओके, कहीं पे स्पेस में नहीं है ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। ओके, पोल। सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Center of curvature is denoted by capital C. Okay, not small c, capital C. Center of curvature is what? Center of the hollow sphere. Okay, जैसे कि हमने देखा ये एक स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट है, राइट, तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर भी होगा। ओके, तो उस सेंटर को हम क्या कहेंगे, सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिन करो यहाँ पे एक बड़ा सा स्फीयर है, राइट, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा जहाँ से सारा का सारा पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे होगा, राइट, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेंटर ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली यहाँ पर भी ये स्फीयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर है, एंड दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो हियर दिस इज द sphere and here is the center, suppose, so this is what called as the center of curvature and we denote it by capital C. Okay, here is the center of curvature. You can see one thing that कि यहाँ पे जो concave mirror है उसमें center of curvature is in the front of the reflecting surface. reflecting surface यहाँ पे है,
ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ वी टॉक अबाउट कॉन्केव मिरर, एंड इन कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे बाहर की तरफ और उसके पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, इन कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। और जैसे कि हमने देखा था कि पोल जो है वो मिरर के सरफेस के ऊपर का पॉइंट है, वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ऑन द सरफेस, इट इज इन द स्पेस, ओके। तो दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। थर्ड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ होलोस्फीयर। जैसे कि यहाँ पे स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है तो डेफिनेटली रेडियस भी होगा, तो जो रेडियस है उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ सेंटर है, सेंटर से ये पूरा का पूरा स्फीयर बना है, सो एवरी distance between this center and the part of this spherical mirror will be called as what? Radius of curvature, okay. So here we can see that here the distance between this C and P is a point on the mirror and C is the center of this spherical mirror, so this is what radius of curvature, और इसको हम indicate करते हैं कैपिटल R से, okay. Similarly यहाँ पर भी this is the distance between P and C and this is the radius of curvature which we indicate by capital R, okay. Here one thing you have to note that कि यहाँ पे जो P and C है these are just points, whereas capital R, that is radius of curvature, is the distance, okay. This is distance, and ये सिर्फ यहाँ पे C and P के बीच के डिस्टेंस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कहेंगे। इफ़ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस मिरर, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, wherever, and if you join that point with C, you will get radius of curvature, that is going to be equal. The fourth term is principal axis, that is the imaginary straight line passing through P and C. What is principal axis? It is an imaginary straight line passing through P and C. So here is P and here is C, and suppose here I make a straight line, okay. यहाँ पर एक line pass हो रही है like this, ओके, जो सी एन पी से पास हो रही है, इमेजिनरी लाइन है, ओके. तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके. सपोज कि ये है कॉन्केव मिरर और यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से, ये जो पोल है और इसका जो सेंटर समवेयर यहाँ पे होगा, वहाँ से पास होते हुए एक लाइन इमेजिन करो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर में भी दिस इज द पोल एंड यहाँ पर पीछे की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट. तो एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, that will be called as what? Principal axis, okay. So here is also I am making a line, okay. This is what principal axis is. Principal axis, this is the main axis. Principal axis, okay. And one thing that we have to remember here is that this principal axis is normal to the mirror at the pole. ये जो पोल है ना, ये पोल जो है जहाँ पर है, वहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं, राइट. व्हाट इज टेंजेंट? हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है टेंजेंट के बारे में. टेंजेंट इज ए लाइन विच टच द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट. मतलब कि यहाँ पर ये एक सर्कल है सपोज, राइट. और यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ओके. एक लाइन बनाता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट, ओके. समथिंग लाइक दिस, ओके. दिस इज जस्ट टचिंग द सर्कल एंड इट इज़ पासिंग, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द टेंजेंट, ओके. अगर हम ऐसे बनाते हैं, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मगर ये जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेकेंड, नॉट अ टेंजेंट, ओके. सो अगर यहाँ पर इस पोल के यहाँ पर मैं एक टेंजेंट फॉर्म करता हूँ, ओके, एक टेंजेंट. सो उस टेंजेंट के साथ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल रहेगा. नॉर्मल रहेगा मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, ओके. द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल, ओके, इन बोथ द केसेस. यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पोल के यहाँ पर अगर हम टेंजेंट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ 90 डिग्री फॉर्म करेगा. Now I have not written the definition of principal focus here because the definition is quite long, okay, but we'll understand it from the activity which is given in the textbook. Now in that activity what is given, we have to take a concave mirror, okay. concave mirror को लेने के बाद उसका जो reflecting surface है ना, उसको sun की तरफ face करना है और फिर उसके सामने हमको एक पेपर का शीट रखना है और सन से जो लाइट
इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके उस पेपर पे फॉर्म होगी वो हमें ऑब्जर्व करना है. सो दिस इज जस्ट इन डेमोन्स्ट्रेशन, वी डोंट हैव द टूल्स हियर राइट नाउ. सपोज दिस इज दैट कॉन्केव मिरर एंड हियर दिस लाइट विल वर्क एज द सन. ओके, तो यहाँ पे सन की तरफ फेस करके, और ये जो वाइट बोर्ड है हमारा, ये पेपर है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट. यहाँ पे जो ये दिख रहा है आप लोगों को, राइट, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन इज फॉर्मिंग हियर. और इसको मूव करते हुए हमको एक ऐसा स्पॉट फाइंड आउट करना है कि जो सन का जो रिफ्लेक्शन पेपर पे फॉल हो रहा है वो एकदम टाइनी स्पॉट फॉर्म हो, एकदम टोटली फोकस हो. ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं जिस तरह से इसको मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, यू कैन सी द लाइट इज़ गेटिंग डीम एज वेल एज हियर इट इज़ गोइंग, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग, राइट. सो इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करने के बाद हमको थोड़ी देर तक ऐसे ही होल्ड पे रखना है. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम्स, जो पेपर रहेगा वो बर्न हो जाएगा, वहाँ पे स्मोक फॉर्म होगा एंड थोड़े ही समय में वो वहाँ पे बर्न हो जाएगा टोटली. ओके, सो व्हाट हैपन देयर इज़, वहाँ पर जो कॉन्केव मिरर है उसने क्या किया, उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो भी लाइट बीम्स आ रही है ना, उसको कन्वर्ज कर दिया. कन्वर्ज कर दिया मतलब उसको सबको एक साथ कलेक्ट करके उस टाइनी से स्पॉट्स पे कलेक्ट कर दिया. एंड एस वहाँ पे सन का जो इमेज उस टाइनी स्पॉट्स में फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे हीट फॉर्मेशन हुआ और उसी की वजह से वो पेपर बर्न हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉन्केव मिरर है वो क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है. ओके, इट कलेक्ट्स ऑल द लाइट ऑल टुगेदर, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर. ओके, एंड वहाँ पर वो पेपर बर्न हो जाए. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय मेकिंग ए रे डायग्राम. ओके, रे डायग्राम अब हम बनाते हैं. तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं इसको इरेज कर देता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट द मिरर इज़, राइट. सो यहाँ पर सपोज के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ए एंड बी से इंडिकेट करेंगे. ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट ईयर एंड इट इज़ द सन ईयर. ओके, सन इज़ द ऑब्जेक्ट. ओके, और यहाँ पर ये जो है सन की लाइट आ रही है विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उससे पैरेलल होके आगे मूव हो रही है. ओके, वैसे बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे मूव हो रही है सन की, बट हम जो है रे डायग्राम में 2 से 3 रेस बना के हम हर एक रे डायग्राम को शो करेंगे. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रॉ एन एग्जैक्ट रे डायग्राम, वी विल सी आफ्टर दिस टॉपिक. ओके, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर ये जो है सन की लाइट आ रही है सन से एंड विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट मूविंग. और यहाँ पर क्या होगा, ये जो मिरर है उससे ये रिफ्लैक्ट होके क्या हो रही है, सभी के सभी कन्वर्ज हो जा रही है, एक पॉइंट पे मीट हो रही है. सो हियर इज दैट पॉइंट सपोज, और यहाँ पर सारी की सारी ओके ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही यहाँ पर ये सारी की सारी रेज जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, और यहाँ पर जो है वो पेपर था और वो पेपर बर्न हो गया, यहाँ पे सारी की सारी लाइट कलेक्ट हुई. सो दिस पॉइंट जहाँ पर ये स्पॉट फॉर्म हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल फोकस. दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल F से इंडिकेट करेंगे. ओके, एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट ये जो प्रिंसिपल फोकस है ना, ये प्रिंसिपल फोकस P और C के सेंटर में रहेगा. ओके, बिटवीन P एंड C विल बी द प्रिंसिपल फोकस. ओके, और ये जो प्रिंसिपल फोकस है, ओके, ये जो प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ से लेके ये जो पोल तक का डिस्टेंस है ना, प्रिंसिपल फोकस से लेके द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड एज व्हाट, focal length. Here I have written focal length is what, distance between P and F. So this is denoted by small f. Okay, focal length is the distance between principal focus capital F and pole capital P. Okay, so this is what small f is. तो सिमिलरली यहाँ पर जैसे हमने कॉन्केव मिरर के साथ यहाँ पे एक्टिविटी दी है, वैसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के साथ करते हैं सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर के साथ जब हमने यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन देखा, वी सॉ दैट इट इज़ वेरी डार्क, राइट. बट इफ ऑन द अदर साइड इफ यू ट्राई बाय कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर ये आउटसाइड पार्ट रिफ्लेक्टिंग है और इससे अगर हम इमेज फॉर्म करते हैं तो देख सकते हैं कि द इमेज विल बी नॉट दैट मच डार्क एंड इट विल बी big size, it will be spreaded, it will not converge, it will diverge. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो लाइट्स आ रही है ना इन कॉन्वेक्स, ये जो लाइट्स आ रही है इस तरह से,
जैसे हमने कॉन्केव के लिए बनाया, सिमिलरली द लाइट्स विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट ऑल द लाइट्स आर गोइंग टू डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस लाइक दिस. ओके, इट इज गोइंग टू बी डाइवर्ज एंड दैट इज द रीज़न वाई यहाँ पे जो लाइट है वो एक सिंगल स्पॉट नहीं एक बड़ा सा इमेज फॉर्म करेगा, बिकॉज यहाँ पे लाइट जो है डाइवर्ज हो रही है. और ये जो लाइट जिस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है उसके पीछे की तरफ अगर हम डॉटेड लाइन से अगर ज्वाइन करके देखते हैं, सो वी विल फाइंड दैट कि ये जो लाइट्स है वो पीछे की तरफ जहाँ पे मीट हो रही है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. ओके, वी हैव नॉट मेड इट विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आया है, बट व्हेन वी विल ड्रॉ द एग्जैक्ट रे डायग्राम, दिस इज जस्ट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स. ओके, दैट इज वाई वी हैव मेड इट रफली, बट व्हेन वी विल मेक द रे डायग्राम्स दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली. तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड सिमिलरली यहाँ पर भी ये P से लेके F तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड अ फोकल लेंथ. ओके, दिस इज द फोकल लेंथ स्मॉल f. ओके, एंड एस यहाँ पे लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डाइवर्जिंग मिरर. ओके, डाइवर्जिंग मिरर, रिमेंबर दिस थिंग, डाइवर्जिंग मिरर. ओके, नाउ वन लास्ट term is there and that is aperture, that is diameter of the edge of reflecting surface of a spherical mirror. Okay, here we are having this spherical mirror. Okay, ये जो है इसका edge है, this is the edge of the reflecting surface, और ये जो है एक circle है, right, और इसका जो diameter होगा ना, this is a circular ring, right, इसका जो diameter होगा that will be called as what, aperture. Suppose from here, okay, from this point to this point, okay, straight, if we draw a line, the distance between these 2 points will be called as what, aperture. Okay, so here also from this point, suppose we indicate this point as M and here the below point N, then this distance between M and is called as what, aperture. Similarly here also this is M and this is N, so this is what aperture is. And in this chapter we will talk about the spherical mirrors with स्मॉल अपर्चर ओनली. ओके, हम स्मॉल अपर्चर वाले मिरर की ही बात करेंगे, ज़्यादा बड़े अपर्चर वाले मिरर के बारे में हम बात नहीं करेंगे. ओके, एंड वन फार्मूला वी विल गेट हियर एंड दैट इज़, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है इतना पोर्शन मैं वापस यहाँ पे क्लियरली बना रहा हूँ. दिस इज़ व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, सपोज दिस इज़ व्हाट, पोल. ओके, और हमने देखा कि ये दोनों के बीच में क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस. From C to P, the distance is what? Radius of curvature, capital R. Okay, radius of curvature. And from F to P, the distance is what? Focal length, right? This is the focal length. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो focal length है उसका डबल है radius of curvature. So here we will get one formula, that is R is equals to 2f. Okay, write down this in notebook. R is equals to 2f. The first formula came, R is equals to 2f, or it can be written as f is equals to capital R by 2. Okay, ये दोनों ही formula important है. न्यूमेरिकल्स ऐसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, या फिर फोकल लेंथ दिया होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो. इस तरह के 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो दिस फार्मूला ऑल्सो यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस आर द टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. अगर नहीं समझ में आए तो फिर से ये वाला टॉपिक देख लो, अच्छे से समझ लो, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, डायग्राम बनाओ एंड नोट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली so that you will remember it for long time. Okay.